हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोर्टल। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स सेकेंड और थर्ड फेब का। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें जो एग्ज़ाम्स में आने के काफ़ी चांसेस हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इसमें सेकेंड थर्ड फरवरी का। आप वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि करंट सेकेंड थर्ड फेब का कंपाइल्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड? कोस्ट गार्ड जो इंडियन डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? तो वो आपका होता है सेलिब्रेट 1 फरवरी में। इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 फरवरी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पार्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन? स्पार्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका कर्नाटका। आंसर ए कर्नाटका इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर? इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर जो 8th एडिशन इसका है, ये किसने इनॉग्रेट किया है? तो आपको पता है कि ये सुमित्रा ईरानी ने अभी इनॉग्रेट किया था, और सुमित्रा ईरानी जो है आपकी मिनिस्टर भी है, टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है 8th एडिशन किसका? इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली आईएएस ऑफिसर राजीव रंजन, आईएएस ऑफिसर है राजीव रंजन, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया है कौन सी स्टेट का? तो स्टेट तमिलनाडु का। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली पास्ड अवे हिल्टन वैलेंटीन वॉज ए फेमस? ये अभी जो रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है हिल्टन वैलेंटीन की, तो ये किसके लिए फेमस थे, किसके लिए मशहूर थे? ये थे गिटारिस्ट। तो ये गिटारिस्ट अभी रिसेंटली हिल्टन वैलेंटीन की डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हु हैज़ लॉन्च्ड एंटी डोपिंग रेफरेंस? एंटी डोपिंग रेफरेंस किसने लॉन्च की है? तो ये है आपके किरण रिजिजू। अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था, किरण रिजिजू ने लॉन्च किया एंटी डोपिंग रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इंडिया स्टार्टेड डिस्कशन ऑन F-15 EX फाइटर जेट्स? तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने अभी डिस्कस करना शुरू किया है कि वो F-15 फाइटर जेट्स है वो जो उनकी डील हो जाएगी? तो कौन सी कंट्री के साथ? वो है आपका आंसर सी, USA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एट दिल्ली हाट? तो दिल्ली हाट अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये आपका है दिल्ली में। नेशनल फेस्टिवल, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये थे आपके वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ शिवम कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड इन विच स्टेट? शिवम कोऑपरेटिव बैंक कौन सी स्टेट में है? तो ये आपका रिसेंटली हो गया था इंसिडेंट, तो ये महाराष्ट्र में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में शिवम कोऑपरेटिव बैंक जो था उनकी लाइसेंस अभी कैंसल की थी किसने? RBI ने। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड ए ईयर ऑफ इमरजेंसी रिसेंटली?
जस्ट रिसेंटली अभी मंडे को म्यांमार ने डिक्लेयर किया था स्टेट ऑफ इमरजेंसी। कितने टाइम के लिए? तो ये 1 साल होती है, 12 मंथ्स के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है, 12 मंथ्स आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो 12 मंथ्स के लिए रिसेंटली म्यांमार ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, जिसमें जो है काउंसलर थी वहाँ की सू की, उनको ऑंग सू की, जो कि नोबल लॉरेट भी हैं, नोबल पीस प्राइज़ उनको मिला है, उनको अभी हटाया है और जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने टेक ओवर किया है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस? सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपरलेस, पहली बार पेपरलेस बजट जो है प्रेजेंट किया था, तो ये अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया था लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस फ्रॉम 49 टू हाउ मच? तो 74 इसका आंसर हो जाएगा। इंश्योरेंस में अब एफडीआई 49% से हटा के 74% हो चुका है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, 74%। हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत योजना? तो आयुष्मान भारत योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसका नया सीईओ किसको बनाया है? तो ये बनाया आपका आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा जो है नए सीईओ होंगे किसके? आयुष्मान भारत के, आयुष्मान भारत योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है और इसको लॉन्च किया था रामनाथ कोविंद जी ने, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है। इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द फर्स्ट मेट्रो सर्विस टू बी सैनिटाइज्ड विद यूवी रेज? यूवी रेज से कौन सी मेट्रो को सैनिटाइज किया जाएगा? तो वो है आपको लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो को कौन सी फर्स्ट, इट विल बी फर्स्ट मेट्रो जिसको यूवी रेज से सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेटलैंड बॉडीज जो है, इसका डे कब होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, सो ये आपका होता है 2 फरवरी को। ये में ये आपका एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वर्ल्ड्स वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द हर घर पानी हर घर सफाई मिशन? तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लॉन्च किया है आपका पंजाब ने। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय ऑक्सफोर्ड एज हिंदी वर्ड ऑफ द 2020 ईयर? सो कौन सा वर्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? तो ये है आपका आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता इसको डिक्लेयर किया है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। किसने किया है डिक्लेयर? तो इसको किया है डिक्लेयर ऑक्सफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ हैंडबॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड इन इजिप्ट सॉरी। सो जो हैंडबॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2020 जो हुई थी, वो हुई थी, पहला क्वेश्चन आपका, इजिप्ट में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका वर्ल्ड चैम्पियन, हैंडबॉल वर्ल्ड चैम्पियन कौन बना था? तो ये बना था आपका डेनमार्क। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली पास्ड अवे सिसिली टाइसन वाज ए फेमस एक्ट्रेस? सो सिसिली टाइसन जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, सो ये कौन थे? ये थे आपके एक्ट्रेस थी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुज ऑटोबायोग्राफी बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? सो ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो जिसका नाम है मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट।
तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है रिसेंटली हामिद अंसारी, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इस क्वेश्चन का आप देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। हामिद अंसारी, ऑटोबायोग्राफी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट मेडल्स इन द फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप? फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? तो इंडिया ने जीते हैं। फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप किसने जीते सबसे ज़्यादा मेडल? इंडिया ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has recently appointed Facebook as its चीफ compliance ऑफिसर? तो फेसबुक को अभी चीफ कॉम्प्लाइंस ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट किया है, तो ये कौन है? ये है आपके हेनरी मोनिज। तो आंसर बी हो जाएगा आपका हेनरी मोनिज। हेनरी मोनिज को फेसबुक ने एज ए चीफ कॉम्प्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट किया है। सो ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन ए बुक कॉल्ड द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? सो लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी है? तो ये हैं आपके दलाई लामा। दलाई लामा जी ने अब बुक लिखी है, कौन सी? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपके रिसेंटली एनपी ट्रोंग हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो एनपी ट्रोंग अभी रिसेंटली इनको इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपके वियतनाम कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज Forest and Climate Change has released National Action Plan for which species? तो कंबाइंड जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट है, इन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान रिलीज़ किया है, कौन सी स्पीशीज़ के लिए? तो ये है आपका मरीन टर्टाइल के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखने की बात यह है कि कौन सी स्पीशीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज़ के लिए। तो ये है आपका आंसर सी, मरीन टर्टाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ केरला? तो ये है आपका काजीकोट। काजीकोट में फर्स्ट जेंडर पार्क एस्टैब्लिश की जाएगी। India's first gender park will be established in Kazikot, Kerala. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस? ये इम्पोर्टेंट बनाया है, तो ये बनाया है आपका अनीश शाह को। अनीश शाह को बनाया है नया चेयरमैन, न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफ़ी? सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफ़ी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिकेट। तो ये T20 ट्रॉफ़ी है, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट से ही होगी। और इसका आंसर है आपका आंसर बी, तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली सईद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम न्यू एक्टिंग चीफ ऑफ नासा? नासा का फुल फॉर्म ऑफ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, नासा का फुल फॉर्म क्या है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। सो इसका नया एक्टिंग चीफ किसको बनाया है? तो ये बनाया है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडियन ओरिजिन है, बावयार लाल, इनको बनाया है नया एक्टिंग चीफ ऑफ नासा। सो ये था आज का आपका टोटल करंट अफेयर्स।
जो आपका है 2 और 3 फरवरी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें थे। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसका पीडीएफ गाइस इंपॉर्टेंट ये है कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एग्ज़ाम पोर्टल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सर्च कर ले, मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर ले, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।